पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को शुरू हुआ बवाल शनिवार को भी जारी रहा। हावड़ा के 5 लाख बाजार में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। उपद्रवियों को पुलिस ने तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात को देखते हुए उलवेरिया सब डिवीजन हावड़ा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के आसपास 15 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने हावड़ा में हंगामा और बवाल करने वाले 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने हावड़ा जिले में 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, हावड़ा में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वे दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग बीजेपी का गुनाह कब तक भुगतेंगे। आपको बता दें कि पैगंबर विवाद के चलते हावड़ा जिले के डोमजुर थाने में तोड़फोड़ की गई। कई दुकानें प्रदर्शनकारियों के कारण जलकर खाक हो गई। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। इधर हावड़ा के हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालात को काबू करने के लिए सोमवार सुबह तक हावड़ा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने शांति की अपील करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल जानकारी मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया, शांति की अपील करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने मुख्य सचिव से राज्यपाल में कल से बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति पर रात 10 बजे तक तत्काल जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपेक्षा है कि वो कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दें कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में 2 दिन से हो रही हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। See, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she has been a silent spectator for the last 3-4 days. When people were being killed, when our party offices were being burned down, law and order situation has completely fallen. Where was she? Right now she is arresting our Honorable President Dr. Shukanta Mujumdar for what? He has been kept under house arrest from the morning. Why? They couldn't show any order. They just want to stop us. What were you doing? What was the West Bengal police doing? For the last 3 days when people were hooligans and these miscreants were on the road, where were they? At this point of time, what could be the solution when law and order situation is gone out of control? We think the only solution will be paramilitary forces, and the army needs to be there on the roads of Calcutta and the roads of West Bengal. They can control this situation, otherwise nobody can. And why isn't she getting the army? When she had taken help, when this Gurung had created nuisance, Honorable Chief Minister had taken help of paramilitary forces. Why can't she call the paramilitary forces and the army right now? सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रही हैं। उनका प्रशासन उग्र दंगाइयों के लिए मूक दर्शक बना हुआ है। वो संपत्ति को जलाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। अगर वो कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो उन्हें राज्यपाल से सेना तैनात करने का आग्रह करना चाहिए।